हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आज का हमने टॉपिक लिया है पंचवर्षीय योजनाएं। इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। ये किसी भी एग्जाम में इसका एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैं आज की जो वीडियो ली है मैंने वो उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा तथा यूपीएसआई लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, हेराल्ड डॉमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, लुइस मॉडल या कीन्स मॉडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक जो चली थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या उसका प्रमुख उद्देश्य था? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी निर्यात संवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योगों का विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? बताइए। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर दो बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। तो पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इस प्रश्न पर। क्या प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी पंचम। तो बताएंगे आप लोग इसका क्या सही आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय, अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, इसका मतलब विकास के साथ स्थिरता का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ योजना, ऑप्शन नंबर बी पंचम योजना, ऑप्शन नंबर सी षष्ठम योजना, ऑप्शन नंबर डी सप्तम योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ योजना। मतलब विकास के साथ जो स्थिरता का लक्ष्य दिया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए। क्या गरीबी हटाओ को नारा कब दिया गया था? तो इसके ऑप्शन दिए हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी षष्ठम, ऑप्शन डी सप्तम। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचम, अर्थात पंचम पंचवर्षीय योजना में या पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पंचम पंचवर्षीय योजना को किसने समय से पूर्व समाप्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। तो किसने समाप्त किया था इसका बताएंगे आप लोग। इसके जो ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी सरकार ने समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई सरकार ने। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी सरकार, अर्थात जनता पार्टी सरकार द्वारा ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न है हमारा, रोलिंग प्लान की अवधारणा भारत में किसने प्रस्तुत की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको
आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है ये, ठीक है। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा कब आई थी, यह किसने प्रस्तुत की थी? तो इसके ऑप्शन दिए हैं पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी डीटी लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ही रोलिंग प्लान लाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला अगला प्रश्न है हमारा, षष्ठम पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक जो चली थी उसका मुख्य जोर किस पर था? इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर एक गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी कृषि निर्यात, ऑप्शन नंबर डी निजीकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आधुनिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार मानव विकास को विशेष महत्व दिया गया था? बताएंगे आप लोग। तो इसके ऑप्शन दिए हैं सप्तम, ऑप्शन नंबर बी अष्टम, ऑप्शन नंबर सी नवम, ऑप्शन नंबर डी दसवम। अर्थात तो जो इसका जो आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अष्टम, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को विशेष महत्व दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक उदारीकरण की नीति किस योजना काल में प्रारंभ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे आप लोग। 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं या 9वीं या 10वीं? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 8वीं, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण का नीति आई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक जो चली थी उसका लक्षित वार्षिक वृद्धि दर क्या था? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 7%, ऑप्शन बी है हमारा 8%, ऑप्शन सी है हमारा 8.5%, ऑप्शन डी है हमारा 9%। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है 8%। अर्थात 8% का जो 8% की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए तीव्र औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर सी निर्यात वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी वित्तीय सुधार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समावेशी विकास। अर्थात समावेशी विकास ही 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए तीव्र और सतत विकास, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्रांति, ऑप्शन नंबर सी निजीकरण, ऑप्शन नंबर डी विनिवेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, तीव्र और सतत विकास ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बताएंगे आप लोग। 1947 में हुई थी, या 1949 में, या 1950 में, या 1951 में? तो ये जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके आयोग पर, इसके स्थान पर जो बना है वो नीति आयोग बना है अब। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर डी गुलजारीलाल नंदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो वर्तमान में योजना आयोग के
स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो जो इसके जो अध्यक्ष थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताएंगे आप लोग। तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 39। अर्थात अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ही पंचवर्षीय योजना का संवैधानिक आधार निश्चित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? इसका मैंने पहले भी जिक्र किया आपके साथ, किसने स्थापित किया? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। नीति आयोग इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस देश से प्रेरित होकर की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो आंसर दिए ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो कौन से देश की प्रेरणा से हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ या रूस। रूस से प्रेरणा लेकर भारत ने अपने देश में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए तेल संकट, ऑप्शन नंबर बी 1962 और 1965 के युद्ध तथा सूखा, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक मंदी, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अस्थिरता। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा, बताएंगे आप लोग। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1962 और 1965 के मध्य जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था वो, और भारत में अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।